हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट अपडेट के बारे में। क्योंकि अब आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। और कैलेंडर आपका इस बार डिले हो रहा है। कब तक कैलेंडर आएगा? वैकेंसी का कुछ अभी तक अपडेट नहीं। जो 17,727 थी वही एसएससी की तरफ से है। अभी भी आपके पास कोई अपडेट नहीं है कि बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। क्योंकि वैकेंसी कभी कभी घट भी जाती है। तो ये है कि अभी आपकी, खैर वो तो आपको फाइनल वैकेंसी के समय पता चलेगा, बट वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता था कि हमारी वैकेंसी जो है अगर बढ़नी होती थी तो बीच में बढ़ जाती थी और उसकी नोटिफिकेशन आ जाती थी। जैसा कि आपने एमटीएस में देखा है कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई थी तुरंत। ठीक है। उसके बाद फिर से आपका क्या हुआ, वैकेंसी बता दी जाती है कि आपकी बढ़ गई है और उसके बिहाफ पे उतने गुना कैंडिडेट को बुलाकर फिर एग्जाम कंडक्ट। कभी कभी होता है कि आपकी जो है एग्जाम के बाद वैकेंसी आती है, ठीक है, बढ़ती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो है रिपोर्ट होती है वैकेंसी, ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्योंकि नोटिफिकेशन हमारे पहले आ जाते हैं। और जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, एग्जाम्स है, आपकी टीयर 1 है, टीयर 2 है, ये दोनों टीयर को कंप्लीट करने में जो टाइम लग जाता है, बहुत सारे महीनों महीने लग जाते हैं। और इसी बीच में जो है और सारी डिपार्टमेंट जो है अपनी वैकेंसी को रिपोर्ट करके एसएससी को बताती है। तो वो वैकेंसी आपको ऐड ऑन होकर मिलती है। बहुत सारी डिपार्टमेंट अगर अपनी वैकेंसी विड्रॉ करती है तो फिर वो एसएससी को इन्फॉर्म करती है। और वो आपको देखने को मिला था सीएचएसएल में भी और आपको सीजीएल में भी मिला था 23 में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट देखो, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 20 तक जो है आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। 20 नवंबर तक आपके रिजल्ट जो है, जो ट्रेंड रहा है इस बार का, वो आपके 20 नवंबर तक आने के चांसेस हैं। तो आज आपके हो गए यहाँ पर 11 नवंबर। तो आपके जो है रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कैलेंडर के लिए एक चीज बताया था कि अब हम कैलेंडर की बात पे आते हैं कि कैलेंडर कब तक आएगा। तो देखो, कैलेंडर जो है आपके कभी भी आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो कैलेंडर हमारा 2 दिसंबर 2 नवंबर को आ गया था। तो इस बार जो है डिले हो चुका है। क्यों डिले हुआ है? क्योंकि आप सभी को पता है कि बीच में जो हमारे लोकसभा के चुनाव थे, तो उस चुनाव के कारण जो है नोटिफिकेशन तो आई, बट एग्जाम जो है वो डिले हुआ। कुछ नोटिफिकेशन हमारी डिले आई क्योंकि साइट बन रही थी, एसएससी की नई साइट, ठीक है। तो इसके कारण थोड़ा सा शेड्यूल जो है चेंज हुआ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जीडी की जो नोटिफिकेशन हमारी टाइम पे आई है, बट उसका एग्जाम दिसंबर जनवरी में था। तो अब वो एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में होगा, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि चीजें कुछ चेंज हुई हैं, तो उसके कारण आपको डिले देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि ये कब तक आएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि आपके 10 के बाद के चांसेस हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, मैं वो आपको बताऊं। हो सकता है कि ये आपके जो है सीजीएल एग्जाम के बाद आपको कैलेंडर देखने को मिले, ठीक है। कैलेंडर जो है वो सीजीएल रिजल्ट के बाद, सॉरी, सीजीएल का टीयर 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो आपको देखने को मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपके 20 तारीख तक रिजल्ट आ सकते हैं, यानी कि आप मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि रिजल्ट आने के बाद आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो कि नवंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बात इसी में मेंस की कर लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि 18 जनवरी को जो है जेएसओ, ठीक है, जेएसओ का पेपर होगा और 20 और 21 को अदर्स पेपर होंगे। ये बहुत हाईली चांसेस है कि यही आपके डेट फिक्स होंगे, ठीक है। लास्ट एंड में चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक आपको यही है। हाँ, लेकिन दिसंबर में सोश्योर है कि आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं वैकेंसी के ऊपर कि वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज बनाया है कि आपकी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और वैकेंसी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर। ये वाली डेटा जो आप देखोगे, सबसे ऊपर वाली कहाँ गई, ये वाली, तो ये सीपीओ 2023 में, जिसमें 18,776, सॉरी, 1876 वैकेंसी थी। तो इसमें अगर मेल और फीमेल दोनों को मिलाओगे तो ये टोटल वैकेंसी का 16.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, ठीक है, पीईटी पीएसटी के लिए। वहीं पे अगर
2024 की बात करोगे तो 4187 वैकेंसी है अभी के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20 गुना के अप्रॉक्स में बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं, जबकि पिछले साल 16 16 16.5 गुना कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, ठीक है। अब देखो मैं चीजें आपको बताता हूँ। इसी तरह अगर आप CHSL की बात करोगे तो CHSL 2024 के मेंस होने जा रहे हैं 18 नवंबर को, ठीक है। और 2024 की जो आप देखोगे CHSL को, अभी तक 3712 वैकेंसी ही पता है, बट जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो लगभग 11 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो ये चीजें आप समझ सकते हो कि कैंडिडेट ज्यादा बुलाए गए हैं। तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि ये जो आप डिफरेंसेस देख रहे हो ना कि मल्टीपल बुलाने के, ये आपके दरअसल इसलिए है कि ये वैकेंसी अब जो है ये 4000 के अप्रोक्स हो चुकी है, ठीक है, 4000 प्लस हो चुकी है। तो ये 4000 हो चुकी है, तो 4000 का अगर आप 10 गुना करोगे तो लगभग 40,000 कैंडिडेट, 40,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि आपको फाइनल जो आप देखोगे SSC CHSL Tier 1 का रिजल्ट, तो उसमें आपको 40,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा है कि 3712 वैकेंसी पे 11 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। अब ये चीजें आपको फाइनल वैकेंसी आएगी तब पता चल पाएगी, क्योंकि अभी तक तो SSC ने दिया नहीं है। वो तो स्टेट वाइज भी वैकेंसी नहीं बता पाई है कि कौन सी स्टेट में क्या वैकेंसी है, किसकी क्या वैकेंसी है, कुछ भी नहीं बताया है। सिमिलरली आपके यहाँ पर CPO में भी सेम कंडीशन है कि आपको वैकेंसी की डिटेल्स नहीं दी गई हैं। और यहाँ पर भी अगर देखोगे अकॉर्डिंग टू वैकेंसी तो 20 गुना कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, जबकि आपको मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी जो है 4100 से हो बढ़कर 5000 के आसपास हो चुकी है। तो इस अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर साढ़े 16 गुना करते हो तो जो अभी कैंडिडेट हायर किए गए हैं, मतलब बुलाए गए हैं Tier 2 के लिए, वो आपको 16.5 गुना के आसपास मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है। आप देखो CGL की बात कर ले तो CGL में भी मैं आपको बता दूं कि अभी आपका पेपर हो जाएगा, जैसा कि है, हो सकता है कि आपको पहले भी अपडेट दे दिया जाए, क्योंकि बीच में क्या चीजें होंगी नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट के पहले तो आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, रिजल्ट के पहले तो आपको वैकेंसी नहीं बताई जा रही है, मे भी कि आपके वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। तो आज जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो जैसे कि अभी हमारे पास 17,727 कैंडिडेट हैं और इस सॉरी वैकेंसी है, और इसका 10 गुना हम लोग एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि अगर 10 गुना बुलाती है तो 1,77,000 कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। 1,77,270 कैंडिडेट होते हैं। बट मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि हो सकता है कि जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आप PDF में जब नाम देखोगे और पूरा कैंडिडेट का देखोगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कट ऑफ की लिस्ट आती है, उसमें आपको ये कहीं ना कहीं 2 लाख या उससे प्लस भी होता हुआ दिखेगा। तो फिर उस टाइम आपको लगेगा कि 17,727 से अगर 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, तो जैसे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें चलेंगी, ठीक है। तो 17,727 से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 2 लाख, जस्ट मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 2 लाख कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर, यानी कि वही आपको 11 गुना से ज्यादा आपको लगेगा, 12 गुना के आसपास। तो हो सकता है कि अभी आपकी जो वैकेंसी है उसमें आपको 11 गुना कैंडिडेट या उससे ज्यादा कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी बढ़ी हुई है, आपको अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसा CHSL में फॉलो किया गया है 11 गुना के आसपास, हो सकता है आपके CGL में भी अभी आपको वही दिखेगी कि 17,727 से अगर आप 11 गुना कैंडिडेट को लेते हो तो 1,94,977 कैंडिडेट होते हैं, जो कि 2 लाख के करीब में है। तो ये 2 लाख भी हो सकता है, 2 लाख से ऊपर भी जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें समझ में आएगी जैसे ही रिजल्ट आउट होगा कि SSC ने ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया है। बट एक्चुअल में जब वैकेंसी आएगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं, SSC ने एक्चुअल में वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को बुलाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको मैक्सिमम अपडेट दे दिया है। जो भी देखो अपडेट, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि अपडेट का क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट, मैं अगर किसी भी चीज को कह दूं कि 22 तारीख को आ रही है कैलेंडर, तो ऐसा नहीं कि 22 को ही आ जाएगी। मेरे मतलब मेरा जो ये मुझे जो अपडेट मिला वो 22 तक, तो मैंने आपको बता दिया 22 तक। हो सकता है 22 से पहले आ जाए, हो सकता है 22 के बाद आए, ठीक है। हाँ, मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि 22 तक आ रहा है और वो अगले महीने के 22 में आ रहा है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यही मैं आपको अपडेट दिया हूँ कि आपकी जो कैलेंडर है वो हो सकता है, जो अभी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि
10 से 15 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी आपको मैं बता दूं कि ये कैलेंडर जो है, आपको कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा मे बी सीजीएल रिजल्ट के बाद। जो सीजीएल रिजल्ट 20 नवंबर तक चांसेस बन रहे हैं कि आपकी डिक्लेयर हो जाए, उससे पहले भी हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा और अपने पढ़ाई को करते रहिए। मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि फाइटिंग अच्छी खासी होनी है, क्योंकि अच्छे नंबर लाए हैं कैंडिडेट टीयर 1 में, आपने देखा है रहो इसको, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेधड़क करते रहो। वैकेंसी आपको मैंने बताया है, ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, आपकी चांसेस बन सकते हैं, तो आप पढ़ते रहो। तब तक इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।